Hi, let's discuss one of the interesting question of geometry. O is center, P is center of the respective circles, and O is also the point of tangential. P is the point of tangential. Then what is the ratio of chord AB to chord CD? I want please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. इंटरेस्टिंगली ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो 1:1 के इक्वल होता है. दैट मीन्स द कॉर्ड ए बी एंड द कॉर्ड सी डी बोथ आर इक्वल इन द लेंथ. ये लेंथ इक्वल होते हैं और आप इसके थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से. अब मैं चाहता हूं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूं. एंड बिफोर कॉन्सेप्ट लेट्स नो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग कि एक प्रॉमिस बैच 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. एडमिशंस बहुत जल्द होगा, डिटेल्स भी बहुत जल्द शेयर की जाएगी. ये प्रॉमिस बैच क्या है? ये प्रॉमिस बैच है आपसे रिजल्ट लाने के प्रॉमिस को. मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप अपना बेस्ट दो, जिसमें मैथ्स, डीआई, रीजनिंग के बेसिक एग्जाम्स के क्वेश्चंस सारे डिस्कस होंगे कि आप किसी भी बेसिक एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो. इसमें हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम डीआई नहीं पढ़ेंगे, इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे. तो हम पढ़ेंगे क्या? इसमें हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि मैथ्स पढ़ने में तो सालों साल लग जाते हैं, डीआई पढ़ने में भी महीनों लग जाएंगे, रीजनिंग पढ़ने में भी महीनों लग जाएंगे. तो कम टाइम में कैसे रिजल्ट्स लाया जाए वो देखना है. और मैं चाहता हूं आपका भी नाम रिजल्ट्स टैली में दिखता रहे. इस टाइप से नाम आपके भी रिजल्ट टैली में आता रहे. तो इसी प्रॉमिस के साथ इस बैच को मैं ला रहा हूं. क्लासेस 17 अगस्त से है, बट सारी डिटेल्स बहुत जल्द शेयर होंगे, एडमिशंस बहुत जल्द ओपन. नाउ टाइम फॉर द कॉन्सेप्ट. सो वी हैव द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. when we have a circle and we have point of tangential, मतलब अगर आप T पॉइंट से दो tangents क्रिएट करते हो, that is TP and the TQ and this one center, centers आपके tangent के साथ 90 डिग्री बनाता है and दोनों tangents की लेंथ इक्वल होती है. The third one is point of tangential to circle के centers को अगर आप मिला दो तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर होता है. तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है. पहला क्या है? आप यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हो और ये आपका क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है. दिस वन इज एंगल बाइसेक्टर. सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन एवर वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और आप एंगल बाइसेक्टर देते हो तो ये एल्टीट्यूड भी होता है, ये मीडियन भी होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सब कुछ होता है. फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आप एंगल बाइसेक्टर को एल्टीट्यूड मान सकते हो, मीडियन मान सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान सकते हो, दोनों मान सकते हो. क्या है सेकंड. थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. हम इस तीन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट्स बिगिन द क्वेश्चन विद द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ओपी. इस ओपी लाइन को ड्रॉ करो और यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ. बेटर आप कलर चेंज कर सकते हो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. से दिस पॉइंट इज एस, ओ एस, और ये क्या है? पी है. सिमिलरली आप यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इसको बोल दो टी. नाउ O is the point of tangential and the P is the center, or the P is the point of tangential or O is the center. So when we join these two lines, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूंगा तो we know this one is angle bisector. दोनों एंगल थीटा थीटा होंगे और यहाँ पे से दोनों एंगल अल्फा अल्फा होंगे. बिकॉज हमने देखा कौन सा कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंशिया से जब सेंटर्स को मिलाते हो तो ये एंगल्स इक्वली बाइसेक्ट होते हैं. तो हमने कहा दिस वन इज थीटा, ये थीटा है, दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा है. तो आई होप यहां तक आपको फिगर और कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा. नाउ मैं एक कंस्ट्रक्शन और करता हूं जो आप इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये हेल्प करने वाला है. लेट्स ड्रॉ द ए बी लाइन. सो वर्क ऑन द ट्रायंगल ओ ए बी. देखो ये एंगल बाइसेक्टर है एंड ओ ए इज द रेडियस, ओ बी इज द रेडियस. एंगल बाइसेक्टर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, बिकॉज ये दोनों लेंथ रेडियस रेडियस अगर इक्वल है, डेफिनेटली वी कैन से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा. और इस पॉइंट को अगर मैं x बोल दूं तो ए एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई टू, वो आपका बाइसेक्ट भी हो रहा होगा. सिमिलरली अगर आप यहाँ से सीधी लाइन ज्वाइन करते हो, बिकॉज ये रेडियस है, ये रेडियस है, दीज टू आर द रेडियस, यहाँ पे हम इस पॉइंट को अगर y बोल दे तो y शुड बी द मिड पॉइंट और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा. फ्रॉम हियर वी कैन से सी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. हम इसमें देख सकते हैं. तो ये हमने पहला कंस्ट्रक्शन किया. किस लर्निंग पे? हमने कहा कि आप जब O एंड T को जब मिलाओगे तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अगर आप एंगल बाइसेक्टर करते हो तो वो परपेंडिकुलर भी होता है और मीडियन भी होता है. हमने वही किया. O टू P ज्वाइन किया. देन ए बी लाइन को जब मैंने एक्सटेंड किया और मिलाया तो मुझे लगा कि ओ ए बी, लगा नहीं, वी नो ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री और बाइसेक्ट भी करेगा.
हमने कहा चलो ठीक है, अब आप फोकस करो साइन थीटा पे। अब आप फोकस करो साइन थीटा इस एंगल पे। तो मैं अगर छोटे ट्रायंगल्स में फोकस करता हूं, थीटा के सामने मेरे पास क्या है, ए एक्स है, और इसका हाइपोटेनस क्या है, रेडियस है, विच वन इज स्मॉल आर। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, स्मॉल आर, दैट इज ए एक्स अपॉन स्मॉल आर। और ए एक्स को मैं लिख सकता हूँ ये ए बी अपॉन 2r के बराबर होगा। एक्स को आपने ये लिखा, मैंने साइन थीटा ओ ए एक्स ट्रायंगल में निकाला, अब मैं साइन थीटा ओ टी पी ट्रायंगल में निकालता हूं। ये जो साइन थीटा मैंने निकाला है, ये ट्रायंगल ओ ए एक्स में निकाला है, दिस वैल्यू इज एक्स। अब मैं साइन थीटा ट्रायंगल ओ टी पी में निकालता हूं, ओ टी पी। अब देखो आपके पास क्या है, थीटा के सामने आपका ओ टी है जो कैपिटल रेडियस है, दैट इज पी, और इसका हाइपोटेनस क्या है, ओपी। इसका हाइपोटेनस क्या है, ओपी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू आर इज इक्वल टू ए बी इंटू ओ पी, नॉट बी, ओपी, दिस वन इज ओपी। मैं आपके लिए फिर से रिकॉल कर दूं, मैंने इस छोटे ट्रायंगल्स में साइन थीटा लिखा और इस बड़े ट्रायंगल में साइन थीटा लिखा, और वहां से एक एक्सटेंशन, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। फिर से अब मैं साइन अल्फा में बात करता हूं। साइन अल्फा पहले छोटे ट्रायंगल में बात करते हैं, सी पी वाई ट्रायंगल्स में, दिस वन इज वाई। अगर मैं ट्रायंगल सी पी वाई में बात कर लूं, वाई को मैं अच्छे से लिख दूं कि आप कंफ्यूज मत हो, दिस वन इज वाई इफ इट इज विजिबल टू यू। सी पी वाई में अगर मैं बात करता हूं साइन थीटा को, साइन थीटा नहीं, साइन अल्फा को, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर है, विच वन इज सी वाई, और 90 डिग्री के सामने हमारा क्या है, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज अगेन अ रेडियस, सी वाई अपॉन रेडियस। और सी वाई का डेटा सी डी बाई टू है, तो मैं लिख सकता हूँ सी डी बाई टू रेडियस। ये हमने सी पी वाई ट्रायंगल्स में निकाला। अब मैं पी टी ओ ट्रायंगल में बात नहीं करना चाहता हूं, हम सिंस अल्फा बात कर रहे हैं तो हम लोग पी ओ एस, ट्रायंगल पी ओ एस को फोकस करो, पी ओ एस। अगर आप ट्रायंगल पीओएस में फोकस करते हो तो अल्फा के सामने आपका स्मॉल रेडियस है, ओएस इज द स्मॉल रेडियस, और 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस है वो क्या है, वो है ओपी। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू आर इज इक्वल टू सी डी इंटू ओपी, ये क्या जाएगा, सी डी इंटू ओपी। देखो 2 आर का वैल्यू ए बी इंटू ओपी के भी बराबर है, 2 आर का वैल्यू सी डी इंटू ओपी के भी बराबर, तो कैन वी से सी डी इंटू ओपी इज इक्वल टू ए बी इंटू ओपी। ओपी ओपी कैंसिल आउट, ए बी इक्वल टू सी डी, और यही हमारा आंसर है, ए बी इक्वल टू सी डी, और आंसर आ गया, डन। अगर आप इस चीज को याद रखते हो कि अगर आपके दो सर्कल्स के टेंजेंसिया एंड सेंटर्स इंटरचेंज करते हैं, देन द कॉर्ड जिस पे टेंजेंस आपकी इंटरएक्ट करती है उसके लेंथ इक्वल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जस्ट से द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर बोल देगा, इसका रेडियस आपको कैपिटल आर बोल देगा, वो आपसे बोल देगा ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, 10 सेकंड का आंसर, एंड आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, एंड फेसबुक, टेलीग्राम और बाकी जगह आप हमें फॉलो कर दो, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट यहीं पे डिस्कस होते रहेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।